हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आरआरबी, ठीक है ना, जो रेलवे बोर्ड है उसने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आखिरकार निकाल ही दी है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और उस नोटिफिकेशन के बारे में आज जानते हैं क्या क्या है। पोस्ट का अपन पोस्टमार्टम करेंगे, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपके रिलेटेड ज़रूरी है, और मैं आपको क्या प्रोवाइड करा सकता हूँ वो भी देखते हैं। ठीक है गाइज, चलिए तो आज की क्लास चालू करते हैं। क्लास नहीं, आज का अपन नोटिफिकेशन चालू करते हैं पढ़ना कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। ओके गाइस, चलो आ जाओ। मैं शुभम जैन आपका डी कोड कॉर्ड्स में स्वागत करता हूँ। मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये कुछ एग्ज़ाम्स है जो मैंने क्वालिफाइड किए हैं, ठीक है ना, जिसमें से गाइस रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी भी है। तो मुझे ये पता है कि रेलवे में किस हिसाब से पैटर्न क्या फॉलो होता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए रेलवे के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर सॉल्व कराऊंगा, सीबीटी 2 के, ठीक है ना। जो सीबीटी 2 होता है उसके क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा पूरे हर लेवल के जो एनटीपीसी में आए हुए हैं, वो आप देखेंगे, उसको आप मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है, आपको दिखेगा नहीं, इसको मैं ना एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले अगर अपन नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कब आया है गाइस, ये कल आया है 18 तारीख को, ठीक है ना। 18 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है और लास्ट सबमिशन डेट के बारे में बात की गई है। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेवल 2 की जॉब है। जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जो आपको ध्यान रखनी है गाइज, है ना। मैं रेलवे एनटीपीसी में लेवल 6 में हुआ था, लेकिन मैं चश्मा पहनता हूँ, इसलिए मेरा लेवल 6 स्टेशन मास्टर का रुक चुका था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखें, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे क्या है ना, कई जगह लोग 42 भी एज बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी में गाइज एज कितनी है, 18 से 30 उम्र, 30 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज A1 स्टैंडर्ड चाहिए मेडिकल का। तो यहाँ पे देखिए विजन है ना, 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो फिर यहाँ पे कुछ आपका नहीं हो सकता। प्लीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा भरने से पहले एग्ज़ाम को, ठीक है। और गाइज यहाँ पे देखना, ये इनिशियल पे कितना रहता है, 19,900 रहता है। और कितनी वैकेंसी आई गाइज, 5696 वैकेंसी आई है। जो डिफरेंट डिफरेंट जोन के वैकेंसीज हैं, इनके बारे में अपन आगे देखेंगे। अभी जोन का वैकेंसी वाइज कुछ चीज़ बताई नहीं गई है इस नोटिफिकेशन में। और गाइज ये लेवल 2 की जॉब है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। गाइज यहाँ पे आपको इनिशियल पे वैसे ही कम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ गाइज, यहाँ पे देखो। इसके बाद आपको क्या देखना है कि आपको ना मेट यहाँ पे आपको SSLC, और यहाँ पे है ना आपको ये 10th पास लिखा है। ये क्या लिखा है इसे, 10th पास लिखा है ना, मैट्रिक पास, 10th पास, और प्लस ITI चाहिए, ठीक है ना। रिकोगनाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ITI आपको चाहिए। और गाइज जो रिजर्वेशन होना चाहिए आपका, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो गाइज यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मेंशन होगा उसके डेट के पहले का होना चाहिए, उसके डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। और आप एक बार देख लेना कि आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। जैसे EWS का हो जाता है 1 साल में, और OBC का 3 साल में हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे आप है ना, मैं देख लेना आपका अभी तक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, SSLC का मतलब क्या होता है और मैट्रिक लेवल का क्या होता है गाइज, यहाँ पे है ना, इसका मतलब होता है 10th ग्रेड, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, अगर आप 10th पास भी हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। नहीं तो कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सिर्फ 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। SSLC मतलब क्या होता है गाइज, 10th ग्रेड, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ओके गाइज, ये कुछ है ना ये कुछ यहाँ पे कुछ सेंटर्स हैं आरआरबी के, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। और गाइस एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, 500 रुपये है सभी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए कितनी गाइस, यहाँ पे 250 है। और इकोनॉमिकल भी यहाँ पे देखना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी कितनी है गाइस, यहाँ पे 250 रुपये है ये फीस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये गाइस अमाउंट, जो भी अमाउंट रहता है रेलवे का, ये रिफंडेबल रहता है, ठीक है ना। कब कब रिफंडेबल रहेगा ये आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, फॉर डिटेल्स ऑन रिफंडेबल, ठीक है ना। अमाउंट रिफंडेबल रहता है जब आप एग्ज़ाम पे अप्लाई हो जाते हो। बेसिकली जब एग्ज़ाम पे अप्लाई होगे ना, तब अमाउंट क्या होगा, कुछ महीनों बाद रिफंड हो जाएगा। मेरे भी कुछ पैसे आ गए थे दोनों एग्ज़ाम्स के, ठीक है ना। अमाउंट रिफंडेबल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
गाइस अगला अगला आप यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आप एक इंसान एक ही वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा को नहीं अप्लाई कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो गाइज आगे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना जब मैं CBT 1 की बात करूँगा, बेसिकली यहाँ पे ना कितने लेवल होंगे वो देखना। ये CBT 1 की बात करूँगा तो गाइज टोटल नंबर यहाँ पे 75 है और 60 नंबर का पेपर रहेगा। और जो मैं कवर कराऊंगा गाइज मैथ्स कवर कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा और आधा नंबर यहाँ पे 1/3 नंबर। कितना कटता है गाइज रेलवे में? 1/3 कटता है। तो बहुत आराम से आप है ना सॉल्व करना, जो आपको सही हो वही लिखना, क्योंकि 1/3 नंबर बहुत ज़्यादा होता है जब कटने पे आते हैं नंबर तो, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। यहाँ पे मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 25, जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के कितने 10 है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, अच्छी बात है, ठीक है ना। कई बच्चे सिर्फ इंग्लिश के कारण ही यहाँ पे रेलवे को अप्लाई करते हैं और अच्छी बात है, आपको करना चाहिए रेलवे में अप्लाई, ठीक है। यहाँ मतलब हर एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आए तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा रहता है रेलवे में कि इंग्लिश नहीं आती है, तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो और गाइस इसको निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये CBT 2 का पार्ट है, ठीक है। आप CBT 2 में भी मैथ्स को देखोगे, यहाँ पे CBT 2 में भी मैथ्स कितनी आती है गाइस? 25 नंबर की मैथ्स आती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखना और यही पार्ट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। कैसे कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ALP की। तो गाइज यहाँ पे है ना ALP की आप प्लेलिस्ट ढूंढ लोगे तो यहाँ पे ना मैं आपके है ना प्रैक्टिस करा दूंगा। मैं आपको हर चैप्टर्स के है ना कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। आज अगर मैं अभी पैटर्न वाइज डाल रहा हूँ तो अभी मैंने 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। मैं उस लिस्ट में धीरे धीरे आपको सब क्वेश्चंस करा दूंगा, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, जितने भी 18 चैप्टर्स दिख रहे हैं गाइज, इन सब के मैं 30 से 40 क्वेश्चंस आप सबको करा दूंगा। बस आपको कुछ नहीं, मेरे चैनल को क्या करना है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ढूंढनी है ALP की, आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करा दिए हैं, CISI करा दिया है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस करा दिया है और गाइज आज मैं टाइम एंड वर्क की वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है ना ये। और गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सब, निश्चिंत रहिए आपके सब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके गाइज, इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको बहुत प्यार दें। और गाइज यहाँ पे है ना साथ ही ग्रो करेंगे अपन, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक बहुत अच्छा फीचर है। क्या फीचर है गाइज? मेरा एक डाउट ग्रुप चलता है, ठीक है ना। और ये डाउट ग्रुप औरों से अलग क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है ना। आपको जैसा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट मेथड चाहिए किसी चीज़ का तो मैं वो शॉर्टकट भी बता देता हूँ। आपको उसका डिटेल्ड मेथड चाहिए तो गाइस मैं उसका डिटेल्ड मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है ना। आपको जैसा मेथड चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस ग्रुप को है ना ज्वाइन कर लेना, तो इससे है ना आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे तो आपको अपने डाउट्स के लिए ना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे जाएंगे यहाँ पे अपना डाउट पोस्ट करेंगे और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके गाइस, इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आपको ऑल दी बेस्ट, लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो। 2018 के बाद अब आई है वैकेंसी गाइस, अब मौका नहीं छोड़ना। 6 साल हो चुके हैं वैकेंसी आए हुए, अब मौका नहीं छोड़ना। अब आपको ALP बनना ही है, लग जाइए। और गाइस बहुत ही जल्दी ALP की वैकेंसी आ चुकी है तो बहुत ही जल्दी NTPC की भी वैकेंसी आने वाली है, उसी चीज़ का अपन को भी इंतज़ार रहेगा। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।